हेलो एवरीवन, आज है 1 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदांता के बारे में। देखिए, वेदांता के शेयर में आज 3 सवा 3% की तेजी आई है। पिछले कुछ दिनों से वेदांता का शेयर लगातार गिर रहा था और गिरावट की वजह थी अदानी के शेयर में जो गिरावट थी, जो रीजन थे कि भैया डेट बहुत ज्यादा है इनके ऊपर। सेम चीज वेदांता को लेकर भी अप्लाई की जा रही थी। दूसरी बड़ी अपडेट थी कि हिंदुस्तान जिंक को ये अपने असेट्स बेचने वाले थे, जिसको लेकर सरकार ने कहा कि आप नहीं बेच सकते, अगर बेचोगे तो भैया हम विरोध के तौर पर कोर्ट में भी चले जाएंगे। तो जो डील अटक गई, इसका भी एक बहुत बड़ा खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। वीडियो में बातचीत करेंगे कि अब इन सब से कंपनी का नेक्स्ट प्लान क्या है, कंपनी कहां से पैसा जुटाने वाली है, क्या कंपनी आने वाले दौर में और अच्छा परफॉर्म कर भी पाएगी कि नहीं, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 275 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। आज तेज़ी ज़रूर आई है 3% की, और तेज़ी की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये वजह है कि वेदांता रिसोर्सेस प्रीपेज लोन्स एंड प्लान कर रहे हैं रेज करने का $1 बिलियन। देखो, वेदांता की अगर हम बात करें तो अनिल अग्रवाल जो वेदांता रिसोर्सेज के भैया करता धरता है, प्रीपे इट्स लोन मैच्योरिंग दिस मंथ, ठीक है। जो इस महीने जो लोन मैच्योर्ड हो रहे थे वो उन्होंने ऑलरेडी प्रीपे कर दिया है, और कुछ बैंक्स के साथ बातचीत चल रही है $1 बिलियन रेज करने का, ताकि आने वाले प्री जो पेमेंट्स है, ठीक है, उसको भैया मीट कर पाए। यहाँ पर बैंक्स की अगर हम बात करें तो बार्कलेस एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक्स की यहाँ पर बात हो रही है, उनसे बातचीत चल रही है। देखो, वेदांता के कई सारे पेमेंट्स आने वाले दिनों में आने वाले हैं, ठीक है, वो उनको पे करने पड़ेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखो तो टारगेट इनका $2 बिलियन तक का है रेज करने का, वेदांता रिसोर्सेज का। और बात करी जाए कंपनी को लेकर तो कंपनी ने हालांकि 30% जितनी गिरावट हमने देखी है इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन में, और काफ़ी बड़ी गिरावट मैं कहूँगा कि यहाँ पर देखने को मिली है। एक सेटबैक ज़रूर रहा इनको, क्योंकि इनका प्लान था भैया कि अपना जो ओवरसीज का जिंक बिजनेस है उसको हिंदुस्तान जिंक को बेच देना और वहाँ से एक बड़ा पैसा मिलना, और उस पैसों का इस्तेमाल करना अपने आने वाले एक्सपांशन के लिए, या फिर जो पेमेंट्स आने वाली दोनों में मैच्योर होने वाली है उसको चुकाने के लिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की 30% की हिस्सेदारी है हिंदुस्तान जिंक में। अगेन, हिंदुस्तान जिंक जो है वो वेदांता की ही है, मतलब प्रमोटर वेदांता है हिंदुस्तान जिंक में, ठीक है। तकरीबन 65% की होल्डिंग वेदांता के पास है, वो प्रमोटर है हिंदुस्तान जिंक में, मतलब अपनी ही कंपनी को बेचना चाहते थे। लेकिन सरकार के पास भी भैया मेजोरिटी शेयर है, तो जाहिर सी बात है वो हो नहीं पाया। यहाँ पर कंपनी का एक और प्लान था कि भैया जो अपना कॉपर प्लांट है उसको बेच दे, लेकिन कोई बायर नहीं मिला, जिसके चलते कंपनी ने उस प्लांट को बेचने को अब मना कर दिया और बोला कि अब हम इसको फिर से रिवाइव करवाएंगे। लेकिन हालांकि कोर्ट केस अभी भी और चलने हैं इनके, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से बताया जा रहा है कि वो कोर्ट केस जीत जाएंगे और वो प्लांट दोबारा शुरू कर पाएंगे। देखते हैं क्या होता है यहाँ पर आने वाले दौर में। इसके अलावा इनकी एंटायर प्रमोटर का जो स्टेक्स है वो अंडर नॉन डिस्पोजेबल अंडरटेकिंग में देखने को मिल रहा है। और अगर यहाँ पर डेट की बात करें वेदांता रिसोर्सेज के ऊपर तो वो $11.8 बिलियन का डेट है इनके ऊपर, और ये काफ़ी बड़ा डेट है। और कंपनी यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो इन स्टेटमेंट ऑन ट्यूसडे वेदांता रिसोर्सेज का ये कहा है कि इट हैज़ प्रीपे ऑल द मैच्योरिटी ड्यूज टिल मार्च 2023, हैज़ डीलेवरेज बाय $2 बिलियन इन पास्ट 11 मंथ्स। मतलब जो भी मार्च 2023 तक के मैच्योर्स होने वाले थे वो सारे इन्होंने प्रीपे कर दिए हैं, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। इसके अलावा जाहिर सी बात है कंपनी बोलेगी कि भैया हेल्दी कैश फ्लो है, सब कुछ सही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी भी हमारी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, तो कंपनी का काम है, कंपनी ये बताएगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप बात करो तो देखो कुछ चीज़ें और भी है, और भी सारी मैच्योरिटीज आने वाली है। वेदांता इज फुल्ली कॉन्फिडेंट टू मीटिंग इन अपकमिंग मैच्योरिटीज, ठीक है, कॉन्फिडेंट है कि आने वाले दिनों में जो और पैसा इनको पे करना पड़ेगा, और क्वार्टर एंड का जून 2023 में भी एक मैच्योरिटी पेमेंट इनको करना है। वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ बोथ रीफाइनेंसिंग एज वेल एज पेमेंट थ्रू इंटरनल, अगर हम बात करें तो वो भी है। वी आर इन एडवांस स्टेज इन टाइप टू रिक्वायर फाइनेंसिंग थ्रू $1 बिलियन फ्रेश लोन फ्रॉम सिंडिकेट ऑफ द बैंक्स, and we are also closing and to finalize $750 million
जो फैसिलिटीज़ होगी वेरियस रिलेशनशिप बैंक्स के जरिए। तो देखो भैया, बैंक से ही पैसा आने वाला है, ठीक है, पहली चीज़ यहाँ पर बैंक से ही पैसा आने वाला है। और वेदांता में जो वेदांता रिसोर्सेज है वो 70% का स्टेक होल्ड करती है, लेकिन दिक्कत साथ में यह भी है कि भैया सारे शेयर्स गिरवी भी है। और इतना ही नहीं, हिंदुस्तान जिंक में 65% की हिस्सेदारी भी इन्हीं की है। हालांकि 9 फरवरी को एसएनपी ने वार्न किया था वेदांता रिसोर्सेज में कि भैया लिक्विडिटी सिचुएशन जो है वो डिपेंड करती है कि कंपनी पैसा रेज कर पाएंगे कि नहीं। $2 बिलियन की इनको भैया ज़रूरत है, और वो ज़्यादातर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की जो डील थी उसी के ऊपर डिपेंड था ये सारा चीज़। लेकिन अब ये डील भैया कैंसिल हो चुकी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न यहाँ पर ज़रूर है कि ऐसा करेंगे कि नहीं, लेकिन वेदांता की तरफ से जो मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री दी जा रही है वो यही है कि भैया सब कुछ बेहतर है, हम चुका देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इनको और पैसा रेज करना पड़ेगा। रीज़न ये है कि एसएनपी ने यह भी कहा था कि एक्सटर्नल फंडिंग इज क्रिटिकल फॉर डेट मैच्योरिंग आफ्टर सितंबर, क्योंकि सितंबर के बाद और बड़े मैच्योर्स होने वाले हैं। यहां पर अगर आप बात करो विच इंक्लूड्स 500 मिलियन ऑफ लोन की जो रीपेमेंट करनी है इनको दिसंबर 31 क्वार्टर एंड से पहले, एंड $1 बिलियन का बॉन्ड है जनवरी अगले साल। तो तकरीबन इनको बहुत सारा पैसा चाहिए, और कंपनी इफ द कंपनी रेज एटलीस्ट 1.75 बिलियन एज टारगेटेड, इट विल बी फुल्ली फंडेड अंटिल जनवरी 2024। अगर कंपनी एटलीस्ट इतना पैसा रेज कर पाती है तो जनवरी 2024 तक इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो प्रॉब्लम होगी इनको। अगेन सब कुछ डिपेंड करेगा कि कंपनी की कैपेसिटी के ऊपर कि कंपनी कितना पैसा रेज कर पाती है। लेकिन ये तो सिर्फ वेदांता की ही बात हुई, डेट की रीपेमेंट्स की ही बात हुई। उनको और भी पैसा रेज करना है अपने सेमीकंडक्टर बिजनेस के लिए, वो भी ना भूला जाए। हालांकि उसका वेदांता लिमिटेड के साथ कोई लेना देना नहीं होगा, वो वेदांता रिसोर्सेज के अंडर में जाएगा, तो वो एकदम से अलग ही एंटिटी के तौर पर रहेगा। वेदांता के बारे में अगर देखें तो आज क्वांटिटी में बहुत सारी क्वांटिटी, मतलब आज वॉल्यूम्स काफ़ी हाई रहे, 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स ट्रेड होते नजर आए, और इनका मार्केट कैप भी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का ही देखने को मिल रहा है। कंपनी के जो रिजल्ट है दिसंबर क्वार्टर के वो अच्छे थे, उतने बुरे नहीं थे। 34,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू था, 2,465 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। अच्छे थे, खराब नहीं थे, अच्छे कहूँगा मैं इसको। वेदांता की जो ये है कि भैया प्रमोटर के पास होल्डिंग तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सारे के सारे शेयर्स गिरवी पड़े हैं। एलआईसी के पास भी बहुत बड़ी होल्डिंग है, यहाँ पर 9.02% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग एलआईसी वाले लेकर बैठे हुए हैं। कंपनी में अगर हम बात करें वेदांता के, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 13% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वेदांता को देखो भैया पैसा चाहिए, अब पैसा आएगा कहाँ से? तो एक जरिया ये है, वेदांता रिसोर्सेज के ऊपर डेट है, तो वेदांता रिसोर्सेज को भैया इतना सारा पैसा चाहिए तो कहाँ से आएगा? पैसा वहीं से आएगा कि भैया कंपनी से वो पैसा निकाले। अब निकालने का जरिया क्या है? तो ये है डिविडेंड, ठीक है। अब डिविडेंड पिछले साल इसने 80 रुपए से भी ज्यादा का डिविडेंड पे किया था। अगर आप देखो यहाँ पर तो 81.50 रुपीज का डिविडेंड इसने पे किया था पिछले साल। अब वेदांता के पास, रिसोर्सेज के पास 70% की होल्डिंग है, जिसका मतलब सिंपल है कि ज्यादा शेयर्स उनके पास है, और अगर ये डिविडेंड पिछले साल 80 रुपए का भी गया होगा तो वो उन्हीं को गया होगा। जैसे इस साल अभी अगर आप देखो तो 12.5 रुपए का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है। मतलब प्रमोटर के पास सबसे ज्यादा जो पैसा जाएगा वो डिविडेंड का जाएगा, और डिविडेंड से इसीलिए ज्यादा पैसा निकाला भी जा रहा है, ताकि भैया उस पैसों का इस्तेमाल किया जा सके कहीं ना कहीं इस पेमेंट्स वगैरह को करने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटेजी वेदांता की बहुत पहले से है। अगर आप देखो तो वेदांता एक हाई डेट के ऊपर बैठा जरूर है, लेकिन कंपनी को एक्सपांड भी तो करना है। तो वेदांता यही कर रहा है कि जो कंपनी चल रही है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, वहां से डिविडेंड के तौर पर एक बड़ा पैसा निकाल रहे हैं ये। और जाहिर सी बात है प्रमोटर वेदांता रिसोर्सेज है जिनके पास ये पैसा आता है, और उसका इस्तेमाल वेदांता रिसोर्सेज करता है भैया अपने और बिजनेस को और बड़ा बनाने के लिए। तो ये हमने देखा, ये पूरी स्ट्रेटेजी है, और मुझे हैरानी नहीं होगी कि सेम स्ट्रेटेजी कल को अगर अदानी ग्रुप भी इस्तेमाल करे अपने स्पेसिफिकली अंबुजा सीमेंट के लिए भी, तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ऐसा कुछ होता है तो। हालांकि वो पूरा अलग डिबेट है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका पी रेशियो 5.67 का है, सेक्टर पी 12.75 का है, सस्ता जरूर है। 57% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर है उनके पास होल्डिंग तो है 70% की, लेकिन सारे के सारे शेयर्स गिरवी है, लेकिन फिर भी जो डिविडेंड मिलता है वो इन्हीं को मिलता है, ठीक है।
1.19% म्यूचुअल फंड के पास है, 9.85% डोमेस्टिक के पास है, 7.90% एफआईज के पास है। रिटेल के पास अगर हम देखेंगे तो 8.41% की होल्डिंग है, अदर पार्टीज के पास 2.96% की होल्डिंग है। देखो मेरे हिसाब से जो भी पेमेंट मतलब जो भी रिपेमेंट्स होनी है आने वाले कुछ महीनों में या कह लो या अगले साल कह लो, मुझे लगता है कि कंपनी जो है वो एक अच्छी स्ट्रांग पोजीशन पर है। हालांकि मार्केट की सिचुएशन खराब जरूर है, ऐसे में पैसा रेज करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ऐसे मंदी वाले माहौल में, लेकिन फिर भी कंपनी का नाम काफी बड़ा है। मुझे उम्मीद है कि कंपनी पैसा रेज कर लेगी, ठीक है, पैसा रेज कंपनी कर लेगी और चांसेस है भी उसके। तो अभी के लिए इतना ही कहूंगा कि ज़्यादा खरीदारी करी है तो देखो डरने वाली बात नहीं है वेदांता लिमिटेड में। और यहाँ पर पैसा बनेगा डिविडेंड के थ्रू ही बनेगा, और मैंने पहले भी कहा था कि 250 रुपये के रेंज में जाएगा, खरीदारी के मौके बनेंगे। मैं अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूँ अभी भी। अब काफ़ी लोग बोलेंगे इसका मैं क्या मतलब है, तो अगेन खरीदारी करिए, बने रहो। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैं वेट करूंगा 250 रुपये की रेंज का, मैं वेट करूंगा। अगर 250 रुपये के आसपास आता है तो डेफिनेटली वहां पर इसके बारे में सोचा जाएगा। अभी के लिए थोड़ा सा इंतजार करूंगा। आज की जो तेजी आई है डेफिनेटली अच्छी तेजी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से रिकवर कर जाएगा। इनका बॉन्ड वाला जो प्राइस है वो गिरता जा रहा है, जो एक कंसर्न जरूर है, लेकिन फिर भी वो एक टेम्पररी इश्यू है, वो डेफिनेटली सुलझ जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और वेदांता लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।